आरडी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास 6x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 1 लेस देन 0। देखिए एनसीईआरटी में अभी हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है उसमें x न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि x जो है अपना या वेरिएबल टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे जो बताता हूँ। कल इक्वेशन सॉल्व करने के मैंने 4 रूल्स लिखवाए थे। ठीक, पहला रूल था कि आरएचएस को 0 बनाना है। ठीक, फिर बोथ साइड को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना है। ठीक, और उसके बाद डिनोमिनेटर को जो वैल्यू 0 बना रही होगी उसको हम लोग जो है सॉल्यूशन सेट से बाहर रखेंगे। और एक और कोई रूल था कि x के कोफिशिएंट को हमेशा हम पॉजिटिव रखें। ठीक, फिर मैंने कहा था कि इसमें आप नीचे कुछ 2-3 लाइंस आप छोड़ देना, मैं इसमें और कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा। ठीक, तो आज उसमें 5वां पॉइंट आप ऐड कीजिए कि वेरिएबल टर्म्स आर नेवर क्रॉस मल्टीप्लाइड। जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनका हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 6x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 1 है। आप ये नहीं कर दोगे कि 6x माइनस 5 और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 0 इंटू 4x प्लस 1 यानी कि 6x माइनस 5 लेस देन 0। ये काम हमें नहीं करना है। समझ गए, ये काम हमें नहीं करना है। ठीक, अब जो ये मैंने बोर्ड पे ऐसे करके लिखा है इसको भी आप लोग नोटबुक पे लिख लीजिए, क्योंकि जब आप कभी रिवीजन करेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा। और उसमें जो कल पॉइंट्स मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए थे, ये 5वां पॉइंट उसमें आप ऐड कर लो। ठीक, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, पहले ये काम कीजिए। तो ये काम हमें नहीं करना है। ठीक, देखिए क्यों नहीं करना है, करने से क्या फर्क आ जाएगा जो बताता हूं। देखो अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ है a अपॉन बी लेस देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ अच्छी तरीके से समझिएगा कि आपको a और b की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसको जब हम यहाँ पे रखें तो वो लेस देन 0 आए, मतलब कि नेगेटिव है। 0 से लेस देन मतलब कोई भी नंबर नेगेटिव होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे -2 रख देता हूं और नीचे 3 रख देता हूं तो भी लेस देन 0 है, या ऊपर 3 लिख दिया नीचे -2 लिख दिया तो भी सही है। तो देखो यहाँ पे हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, देखिए जैसे ऊपर ए पॉजिटिव था, नेगेटिव था तो नीचे बी पॉजिटिव आ गया, या ऊपर ए पॉजिटिव था तो बी नेगेटिव आ गया। ठीक, अगर तुम ये कर देते कि a इज लेस देन 0 इंटू बी मतलब a इज लेस देन 0, तब तो ये हो जाता कि नहीं a 0 से छोटा ही होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे a जो है लेस देन 0 है लेकिन b पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड केस में देखिए a तो पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये क्वांटिटी लेस देन 0 है। यानी कि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ है, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो वो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 होना उसका इस बात पे डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन कैसा है। समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम वेरिएबल टर्म्स का क्यों नहीं करेंगे ये मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से। यस सर, समझ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे? अब इसको करने के लिए मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो जैसे थोड़ा सा लंबा मेथड है और एक बताऊंगा मैं शॉर्टकट मेथड। वो अभी क्लास जब खत्म हो जाएगी तो एक मेथड बताऊंगा जिससे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो।
क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या कितना भी बड़ा पावर हो, उसका इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो हम उस मेथड का यूज करेंगे। ठीक, उसको हम लोग कहेंगे वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम मेथड। ठीक है, पहले भी जो मैंने क्लास लिया है तो उसका YouTube पे वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहां से भी थोड़ा सा देख के पहले से आइडिया ले सकते हो, उसको देख लिया करना। ठीक, अब देखते हैं मेथड नंबर 1, जो लॉन्ग मेथड है अपने पास, तो स्कूल के एग्जाम में आपको इसी मेथड से करना है। ठीक, देखो 6x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 1 लेस देन 0 है। ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये नेगेटिव कब हो सकता है? कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगा? जब ऊपर पॉजिटिव हो और नीचे नेगेटिव हो, या ऐसे हो सकता है कि ऊपर नेगेटिव हो और नीचे पॉजिटिव हो। यही दो केस है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक, तो मेरे पास यहां से दो केस निकलते हैं। पहला केस क्या है कि भाई ऐसे करके या तो लिख लेना कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे क्लियर हो जाएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव मतलब कि 6x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो एंड 4x प्लस 1 लेस देन 0। समझे? दो शब्द होते हैं मैथ्स के अंदर, एक होता है एंड और दूसरा होता है और। एंड का मतलब हो गया बोथ। ठीक, मैं कहता हूं कि आकाश एंड आयुष, यू बोथ कम हियर, मतलब तुम दोनों को आना है। ठीक, और मैं कहता हूं आकाश और आयुष, तो मतलब या तो आकाश आ जाए या तो आयुष आ जाए। ठीक है, तो और जो है तो ओनली वन, तो ऐसे लिख लो बल्कि आइदर वन, दोनों में से कोई एक, या दोनों भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि तुम या तुम आओ, तो तुम दोनों में से कोई एक भी आ सकते हो या तुम दोनों भी आ सकते हो। ठीक, अच्छा इसको हम लोग सेट थ्योरी में एंड को इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। ठीक, और इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक, और ये और जो है यूनियन होता है और इसका सिंबल यू होता है उल्टा करके। इंटरसेक्शन का यू ऐसे उल्टा कर देते हैं और ये वाला यू सीधा होता है यूनियन में। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास केस 1 क्या बना। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर पॉजिटिव हो और नीचे नेगेटिव हो। ठीक, यानी ऊपर वाला ग्रेटर देन 0 हो एंड मतलब साथ ही साथ नीचे वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा। जब ऊपर पॉजिटिव है तो ये मस्ट है कि नीचे नेगेटिव हो, इसीलिए एंड लगाया हुआ है। ठीक, तो 4x प्लस 1 लेस देन 0। अब इसको 6x इज ग्रेटर देन 5 यानी x इज ग्रेटर देन 5 एंड x सर 4x, हाँ बोलो। सर यहाँ पर 6x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 कैसे कर? वही बताया ना, ये फ्रैक्शन जो है इसको पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव कैसे होगा? दो ही केसेस है, जब ऊपर पॉजिटिव हो और नीचे नेगेटिव हो, या ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव हो, यही दो केस पॉसिबल है ना। तो मगर दिया हुआ क्वेश्चन में इज लेस देन 0, तो आप यहाँ पर ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि ये जो 6x प्लस माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 1 ये पूरा का पूरा लेस देन 0 होना चाहिए। सिर्फ 6 यस माइनस 5 नहीं कह रहा है, हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको अगर मैं यहाँ रखूं ऊपर में और नीचे में, यहाँ और यहाँ, तो वो रिजल्ट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। इसको लेस देन 0 यस के लिए ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव हो सकता है, या ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो सकता है। समझे कि नहीं?
यस लिखी है ऊपर पॉजिटिव, मतलब जब when 6x minus 5 पॉजिटिव होगा तब 4x plus 1 लेस देन 0 होगा। अब समझ में आया? यस सर। ये तो पहला केस है, ठीक। अच्छा दूसरा केस क्या है? देखो अब यहाँ पे फर्स्ट केस और सेकंड केस, तो ये और या तो ऐसी पॉसिबिलिटी है या ऐसी पॉसिबिलिटी। अब ऊपर और नीचे पॉजिटिव हो। आलोक अपना माइक आप म्यूट कर दीजिए। अब सेकंड केस में या तो सेकंड केस पॉसिबल है कि जब ऊपर नेगेटिव हो और नीचे पॉजिटिव हो, यानी कि 6x माइनस 5 जब लेस देन 0 हो तो 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज लेस देन 5 by 6 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 1 by 4। ये दो केसेस हैं, ठीक। अब इसको हम इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? अभी ये सॉल्यूशन सेट हमने नहीं लिखा है, इसका आंसर जो है कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंचेंगे, आंसर फाइनली होगा क्या, ठीक। यहां तक आप लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखें। तो अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखें, ठीक। देखो केस 1 जो आया कि x ग्रेटर देन 5 by 6 एंड x लेस देन माइनस 1 by 4। केस 2 आया x लेस देन 5 by 6 एंड x ग्रेटर देन माइनस 1 by 4। पहले तो हम इसको, ये जो अपना सॉल्यूशन आया केस 1 का सॉल्यूशन, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस 1 by 4 पहले होगा और 5 by 6 बाद में होगा, ठीक। तो यहां से क्या मिल रहा है कि x तो 5 by 6 से बड़ा होना चाहिए, ये रहा 5 by 6 से बड़ा। देखिए 5 by 6 पे इक्वल नहीं है तो मैंने यहाँ पे हॉलो सर्कल दिया, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इसके राइट साइड में जाएगा। एंड और हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 by 6 से बड़ा हो एंड वो साथ ही साथ माइनस 1 by 4 से छोटा हो। तो माइनस 1 by 4 से छोटा तो नंबर इधर आ गया, तो ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं जो माइनस 1 by 4 से छोटा हो और 5 by 6 से बड़ा हो। यानी कि केस 1 का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब केस 1 पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया, ठीक। केस 2 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। माइनस 1 by 4 ये रहा और 5 by 6 ये रहा। कह रहा है कि 5 by 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 5 by 6 से छोटा ये रहा एंड वो माइनस 1 by 4 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस 1 by 4 से बड़ा। तो देखिए ये वाला जो है ऐसा एरिया मिल रहा है जो माइनस, यहाँ पे x एक ऐसा नंबर है जो माइनस 1 by 4 से तो बड़ा है लेकिन 5 by 6 से छोटा है, ठीक। तो नंबर लाइन पे जब इसके लिए नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो जहां नंबर लाइन ओवरलैप होगा, देखो इसके लिए लाइन इधर आ रही थी, इसके लिए लाइन इधर गई, तो यहाँ पे लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट हुई, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आई, ओवरलैप हुई, ठीक। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 by 4 टू 5 by 6। समझ में आ गया? तो अब अगर इसका कोई सॉल्यूशन सेट पूछे तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 1 by 4 टू 5 by 6। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पे केस 1 के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो 5 by 6 से बड़ा हो और माइनस 1 by 4 से छोटा हो। तो ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं जो 5 by 6 से बड़ा हो जाए और माइनस 1 by 4 से छोटा हो जाए। तो फर्स्ट केस यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट केस पॉसिबल नहीं, इसको मैथ्स के लैंग्वेज में लिखते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो फर्स्ट केस को सेटिस्फाई करे, ठीक। सेकंड केस के लिए आपको x एक ऐसा नंबर चाहिए था जो 5 by 6 से छोटा हो और माइनस 1 by 4 से बड़ा हो।
वो नंबर लाइन पे ये बीच वाला एरिया मिल रहा है। तो सेकंड केस का ये सॉल्यूशन, फर्स्ट केस पॉसिबल ही नहीं था, सेकंड केस का ये रिजल्ट है। तो सॉल्यूशन सेट जो है इसका, इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेट यही होगा। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं। देखिए मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए ऊपर भी पॉजिटिव हो और नीचे भी पॉजिटिव, या ऊपर भी नेगेटिव हो और नीचे भी नेगेटिव। तो केस 1 न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यानी कि 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड 3x माइनस 7 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0। यहाँ x ग्रेटर देन 3/2 एंड x ग्रेटर देन 7/3। नंबर लाइन पे इस बार साथ ही साथ लिख लेते हैं। तो 3/2 हो गया 1.5 और ये 2.3 समथिंग। तो 3/2 पहले आएगा, 7/3 बाद में। पहला वाला क्या कह रहा है कि x जो है 3/2 से बड़ा होना चाहिए। देखिए सिर्फ बड़े की बात कर रहा है, तो बड़े की बात कर रहा है तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लगे, ये सॉरी इस पॉइंट पे फॉलो सर्कल होगा। फिर x 7/3 से बड़ा, 7/3 से बड़ा इधर। तो देखिए यहाँ पे हमें लाइन ओवरलैप हो रही है, मतलब एक ऐसा नंबर मिल रहा है, यही इसी एरिया में x एक ऐसा नंबर होगा जो 7/3 से भी बड़ा होगा और साथ ही साथ 3/2 से बड़ा। और कोई दूसरा एरिया नहीं है। देखो यहाँ है, तो यहाँ 3/2 से तो बड़ा है लेकिन 7/3 से छोटा है। यहाँ ये तो ना तो 3/2 से बड़ा है ना 7/3 से बड़ा है। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 7/3 टू 8। x जो है 7/3 से बड़ा होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक, अब केस 2, केस 2 क्या कह रहा है कि ऊपर भी नेगेटिव हो एंड नीचे भी नेगेटिव हो, यानी कि 2x माइनस 3 लेस देन 0 हो एंड साथ ही साथ 3x माइनस 7 ये भी लेस देन 0 हो। तो x इज लेस देन 3/2 एंड x इज लेस देन 7/2। तो इसको नंबर लाइन पे देखिए, 3/2 आएगा पहले, 7/3 आएगा बाद। कह रहा है 3/2 से छोटा होना चाहिए, आ गया छोटा। 7/3 से भी छोटा होना चाहिए, यानी कि ये वाला कॉमन एरिया मिला। तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3/2। तो यानी इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों केसेस पॉसिबल, यानी कि अब जब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, देखिए अब जब दो केसेज हो तो सेट के फॉर्म में, जब मैंने बताया था और होता है तो उसको यूनियन लिखते हैं। ठीक, यूनियन मतलब ये भी पॉसिबल है या ये भी पॉसिबल है। तो यूनियन को कैसे लिखा जाता है जो देखिए। अच्छा, नंबर लाइन पे ये वाला एरिया पहले आएगा तो इसको पहले लिख लेते हैं। यूनियन, देखो पहला केस, देखिए मतलब पहला केस तो ऐसे लिया हमने ये था, लेकिन इसको भी लिख सकते हैं। नंबर लाइन पे इसको मैंने पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि ये नंबर लाइन पे पहले आता है। ठीक है, तो जो नंबर लाइन पे पहले है उसको पहले लिखना चाहिए। अगर हम बाद में लिख दें तो गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा तरीका जो है उसका लिखने का, सही तरीका कहो या मतलब अच्छा तरीका जो है दिखने में, क्लियरिटी जिसको कहो, कंफ्यूजन लेस जिसको कह सकते हो, तो जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है उसको हमें पहले लिखना चाहिए। तो माइनस इंफिनिटी से हो गया ये 3/2 तक, यूनियन बाद वाला एरिया है 7/3 से इंफिनिटी तक। ठीक, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा ये रहा 3/2 और ये 7/3, इसके इधर का आएगा और इसके इस तरफ का आएगा। ठीक, अब इधर से आप कोई सा भी नंबर आप रख के चेक कर लो, मैं इसका सॉल्यूशन चेक करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि क्या वो वाकई में पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये दो केसेस थे अपने पास, केस 1 और केस 2। केस 1 का सॉल्यूशन यूनियन, केस 2 का सॉल्यूशन।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेट लिखा गया। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तब इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखते हैं। इसको पहले लिख लीजिए। अब देखिए, इसी क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता कि 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कि x एक ऐसी वैल्यू होती जिसका जो या तो 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि हमारे सॉल्यूशन सेट में देखो जब इक्वल टू हो तो क्लोज इंटरवल लगा देंगे, लेकिन सॉल्यूशन सेट में वो वाली वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3/2। देखिए 3/2 ऊपर है तो इस पे क्लोज इंटरवल यूनियन, अब 7/3 नीचे है, 7/3 जब रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो 7/3 पे ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल ही आता है। ठीक, ये हो गया। अब मैंने बताया कि इसका सर सॉल्यूशन हम चेक कैसे करेंगे कि ये सही है या गलत है। बोलो आकाश। 7/3 अब इसका चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट हमें क्या मिला कि x जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से 3/2 होगा या 7/3 से इंफिनिटी होगा, या तो हम लोग सेट थ्योरी में यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रख के देख लो भी कोई वैल्यू 3/2 से छोटा, 3/2 से छोटा 1 है, 0 है, -1 है, 7/3 से बड़ा 3 है, 4 है, तो रख के चेक कर लो। चलो मैं x इक्वल टू 1 ही रख रहा हूं। ठीक, तो 1 जब रखूंगा तो क्या आएगा, देखो 2 into 1 minus 3 अपॉन 3 into 1 minus 7, यानी कि 2 minus 3 और नीचे 3 minus 7, तो -1 अपॉन -4 यानी 1/4। तो 1/4 जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, 0 से तो बड़ा है ही, तो यानी कि हमारा आंसर सही है। उसी तरीके से तुम 0 रख के चेक कर लो, -1 रख के चेक कर लो, या 1/2 रख लो, 1/2 रख लो, या -1/2 रख लो, सब पे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ गया। मैं x इक्वल टू 4 रख देता हूँ, ये चेक कर लो, उस तरफ का चेक कर लेते हैं। तो 2 into 4 minus 3 अपॉन 3 into 4 minus 7, तो 8 minus 3 5 हो गया, 12 minus 7 5 हो गया यानी 1, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये भी आंसर अपना सही आ रहा है। आकाश ठीक है ना, समझ गए। यस सर, कोई भी वैल्यू रखेंगे उतना के बीच में तो आ जाएगा सेम। चाहे फ्रैक्शन वैल्यू रखो चाहे कुछ भी रखो, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तभी मैंने देखिए कल मैंने बताया था कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक पॉइंट मिलता है, लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक पूरा एरिया मिलता है, मतलब इधर के तरफ का कोई सा भी नंबर रखिए, ठीक, वो इसका सॉल्यूशन होगा। यस इस तरफ का कोई सा भी नंबर रखिए सॉल्यूशन होगा, तो ये इस तरफ का पूरा नंबर, तो ये पूरा एरिया बता रहा है। क्या इस तरफ का कोई भी नंबर ले लो भाई तुम, इधर का कोई भी नंबर ले लो, तो पूरा एरिया बता रहा है। ठीक है ना। हाँ जी यस आलोक, सॉल्यूशन सही आ गया, यस सर मेरे ऊपर भरोसा हो गया, सही से पाया सर। यस प्रिंस, चलिए प्रिंस सो गया लगता है, तो आज के लिए यस सर। तो समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट कि यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बकवास हम लोग कल करेंगे, ठीक है। कल पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है पहले उसको खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आरडी शर्मा के और कुछ क्वेश्चंस हैं और भी प्रॉब्लम्स, ठीक है। सर कल संडे है। और संडे है तो
संडे की तो छुट्टी रहेगी, संडे इज फन डे। कल छुट्टी रहेगा सर? मंडे हाँ मंडे को फिर मिलेंगे। ठीक।